नांदेड़ शहर के माल टेकड़ी रेलवे स्टेशन रेलवे गोडाउन से निकलने वाले जड़ वाहनों को रोकने के लिए डाले गए गार्ड को निकाले जाने की चर्चा के दरमियान आज साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान और साबिक कॉरपोरेटर सैयद शेर अली की क़यादत में स्थानिक नागरिकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस वफद ने जिला कलेक्टर को इस मसले से वाकिफ करवाते हुए तफसीली तौर पर इलाके के साकिनान के जज्बात को इंतज़ामिया के सामने रखा, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को तलब कर इस मसले से वाकफियत हासिल की और वफद को इस सिलसिले में इत्मीनान बख्श तयक़ुन दिया। ख्याल रहे कि जड़ वाहनों को रोकने के लिए मसूद अहमद खान, सैयद शेर अली व दीगर मुकामी कारपोरेटर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इजलास में करारदाद मंजूर करवाकर इस गार्ड को लगवाया था, जिसके बाद रेलवे गोडाउन से निकलकर दिगलूर नाका की सिमत आने वाले जड़ वाहनों पर मुकम्मल रोक लगी थी। इस गार्ड के ना होने से कबल इन जड़ वाहनों से कदीम शहर के रास्तों पर कई नाखुशगवार हादसात भी पेश आ चुके थे। आज जिला कलेक्टर पहुंचे इस वफद में साबिक कॉरपोरेटर रहीम अहमद खान, मिर्ज़ा नासिर बेग, शेख अब्दुल सत्तार, अब्दुल क़ादर क़ुरैशी, अब्दुल रफ़ीक़, अब्दुल जब्बार, शेख फ़कीर साहब, शेख जमील, शेख जब्बार, शेख हमीद के अलावा इलाके के कई साकिनान मौजूद थे। जी सेठ, आज किस सिलसिले में निवेदन दिया गया था? आज हम कलेक्टर साहब से प्रभाग नंबर 11 रोड नंबर 24 के वास्ते वहाँ मुलाकात के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ के पब्लिक का डिमांड है कि वहाँ से वाहन गाड़ियाँ जो चढ़े हैं उसको उधर से जाने दिया जाए। वहाँ वो रोड के ऊपर दवाखाने हैं, स्कूल हैं और बहुत से अपघात हो रहे हैं वहाँ। इस वास्ते हमने एक मीटिंग लेके महापालिका में वो इस वास्ते वो बीज लगाए थे, मगर खुद गोडाउन के जो मोटर मालिका हैं वो जाके साहब से मिले हैं और उन्होंने उनको दिशा भूल की है कि भाई हमारे को ये रोड है वो है। तो कलेक्टर साहब ने हमारी संजीदगी से बात सुने और सुनकर उन्होंने एक एडिशनल कमिश्नर साहब महापालिका को बुलाए और उनसे डिस्कस करके बोले हैं कि आने वाले 15 दिन के अंदर इसका कोई पर्याय रास्ता निकाल कर उनको उधर जाने के लिए ये ब्रिगेड खोलने की जरूरत नहीं बोले, ऐसा बोल के जिलाधिकारी साहब से। देखिए, आज प्रभाग क्रमांक 11 हैदराबाद की तरफ से वहाँ के साकिनान का जो मुतालबा देरीनुमा मुतालबा था कि नेकलेस रोड शहीद टीपू सुल्तान रोड के ऊपर जो रेलवे गुड्स के जो ट्रक वहाँ से जाते थे, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट हुए। दिगलूर नाके के ऊपर मतलब वातुक कुंडी होने की वजह से रुग्णों को, पेशेंट्स को जाने के लिए, सीरियस पेशेंट को दवाखाने में जाने के लिए तकलीफ हो रही थी। कई एक्सीडेंट हुए, जाने गई, कई स्कूल है, कॉलेजेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर तकलीफ़ हो रही थी और रास्ता पूरा उसकी वजह से टूट गया था। इस ताल्लुक़ से हमने महापालिका के अंदर कार्रवाई करते हुए मसूद साहब में हम तमाम लोगों ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पर महापालिका की तरफ से एक घंटी डाले थे, लेकिन वाहतुक संगठनों की तरफ से प्रेशर करके यहाँ पर दिशाभूल करके कलेक्टर ऑफिस की और हमारे कॉरपोरेशन की उस गैंट्री को निकालने के लिए मतलब वो दबाव डाल रहे थे, वरना वो वाहतुक बंद करने की बात कर रहे थे। तो हमने आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को निवेदन दिया कि ये रास्ता जो है इंटरनल रास्ता है, शहर में से जाने वाला रास्ता है और जड़ वाहनों को शहर के अंदर जब बंदी है तो दिगलूर नाका भी एक शहर का हिस्सा है, ना कि एक मतलब गांव है। अगर वो गांव मतलब अगर होता तो हो सकता वो वहाँ से जा सकते थे। और माननीय अशोक चौहान साहब हमारे जो नेता है, उन्होंने इस जड़ वाहनों को बाहर से ले जाने के लिए हमारे यहाँ के कारपोरेटर साहब और हमारे मसूद भाई, सत्तार भाई, तमाम लोगों की नुमाइंदगी की वजह से हम तमाम की एक 20 कोटी का रेलवे ओवरब्रिज बना कर दिए। जो गेट थी, गेट बंद करने के बाद ट्रक ने वहाँ से जाना चाहिए, लेकिन डीजल बचाने के लिए और टाइम अपनी ट्रिप में ज़्यादा मारने के लिए वो शहर में से जाते हैं, जिसकी वजह से इसका खमियाजा यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस ताल्लुक़ से हमने यहाँ पर ये जो गैंट्री डाली हुई है उसको ना निकाले, यहाँ ये निवेदन हमने उनको दिया है और कलेक्टर साहब ने बहुत संजीदगी से इस पर लिया है। कॉरपोरेशन के लोगों को बुलाकर भी यहाँ पर उनको मतलब बताया है कि ये बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब उधर से पर्यायी मार्ग है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कोई रास्ता दूसरा है तो उसको बना के देने के वास्ते उन्होंने कहा है कि वो छोटा कोई रास्ता है तो वो भी बना के उनको दूसरी तरफ से निकालने की तरह का स्टैंड लगाए। और अभी एक नहीं, कलेक्टर साहब के पास आए थे हम निवेदन देने के लिए। जो गाड़ी माला का है, उन्होंने कलेक्टर साहब को गलत इंक्वायरी मालूमात दे के उनकी जो ढिका बुत करे, तो वो हिसाब से हम कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिए और वो निवेदन दे के उनको